नमस्कार साथियों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आज हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? वे ट्रांसफॉर्मर जिनका उपयोग एसी प्रणाली में उच्च वोल्टता और उच्च धारा मापने के लिए करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? वे ट्रांसफॉर्मर जिनका प्रयोग उच्च वोल्टता उच्च वोल्टेज व उच्च धारा मापने में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। उसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। वे ट्रांसफॉर्मर जिनका प्रयोग उच्च वोल्टेज और उच्च धारा मापने के लिए करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धारा ट्रांसफॉर्मर और दूसरा कौन सा होता है? वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। पहला है धारा ट्रांसफॉर्मर। धारा ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? वे ट्रांसफॉर्मर जिनका प्रयोग उच्च धारा मापने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? धारा ट्रांसफॉर्मर। वे ट्रांसफॉर्मर जिनका उपयोग एसी प्रणाली में उच्च धारा मापने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? धारा ट्रांसफॉर्मर। उसे धारा ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। वे ट्रांसफॉर्मर जिसका प्रयोग उच्च धारा मापने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? धारा ट्रांसफॉर्मर। ये सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? स्टेप अप प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। और इन्हें एसी प्रणाली में कौन से क्रम में जोड़ते हैं? इनको श्रेणी क्रम में। और इसके द्वितीय वाइंडिंग पर एमीटर 0 से 5 एम्पियर लगा रहता है और जिसकी सहायता से किसका मान निकाल सकते हैं? धारा का मान निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। दूसरा आता है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? वे ट्रांसफॉर्मर जिनका उपयोग एसी प्रणाली में उच्च वोल्टेज मापने के लिए करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। वे ट्रांसफॉर्मर
जिनका उपयोग एसी प्रणाली में उच्च वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ये सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? स्टेप डाउन प्रकार के होते हैं और इन्हें एसी प्रणाली के कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है? समांतर क्रम में। जबकि धारा ट्रांसफॉर्मर को कौन से क्रम में संयोजित करते हैं? श्रेणी क्रम में। और इसकी द्वितीय वाइंडिंग में एक वोल्ट मीटर लगा रहता है। कितने वोल्ट का? 0 से 100 वोल्ट का, जिसकी सहायता से हम किसका मान निकाल सकते हैं? वोल्टेज का मान। इसके बाद आता है प्रतिरोध का मापन। इसके बाद आता है प्रतिरोध का मापन। प्रतिरोध का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। पहला कौन सा है? निम्न प्रतिरोध। पहला है निम्न प्रतिरोध। इसका मान 1 ओम से कम होता है और निम्न प्रतिरोध का प्रयोग सामान्यतः मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग बनाने में किया जाता है। इसका मान 1 ओम से कम होता है। निम्न प्रतिरोध का उपयोग, इसका मान 1 ओम से कम होता है और इसका प्रयोग सामान्यतः मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग बनाने में किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग बनाने में किया जाता है। इसका मान 1 ओम से कम होता है और इसका प्रयोग सामान्यतः मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर आदि की वाइंडिंग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। निम्न प्रतिरोध के चिन्ह में क्या होते हैं? 4 टर्मिनल होते हैं। निम्न प्रतिरोध के चिन्ह में इनमें 4 टर्मिनल होते हैं। ए, बी, सी और ये डी। निम्न प्रतिरोध के चिन्ह में कितने टर्मिनल होते हैं? 4 टर्मिनल। और निम्न प्रतिरोध 3 विधियों से मापा जाता है। कितने विधियों से मापा जाता है? 3 विधियों से। कौन कौन सी है वो? पोटेंशियोमीटर विधि, दूसरी है केल्विन ब्रिज विधि, केल्विन डबल ब्रिज विधि, और तीसरा है एमीटर वोल्टमीटर विधि। इसके बाद आता है मध्यम प्रतिरोध। इसके बाद आता है मध्यम
प्रतिरोध। मध्यम प्रतिरोध क्या होता है? मध्यम प्रतिरोध का मान 1 ओम से 0.1 मेगा ओम या 10 की पावर 5 या 100 किलो ओम तक होता है। मध्यम प्रतिरोध का मान 1 ओम या 0.1 ओम, 0.1 मेगा ओम, 10 की पावर 5 या 100 किलो ओम तक होता है, या 100 किलो ओम तक होता है। मध्यम प्रतिरोध का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, एम्पलीफायर, इनमें इनका प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, एम्पलीफायर आदि में किया जाता है। का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, एम्पलीफायर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। मध्यम प्रतिरोध चिन्ह के मध्यम प्रतिरोध का चिन्ह में 2 टर्मिनल से व्यक्त किया जाता है। मध्यम प्रतिरोध का चिन्ह मध्यम प्रतिरोध का चिन्ह दो टर्मिनल से व्यक्त किया जाता है। ए और बी कितने टर्मिनल से व्यक्त करते हैं इसको? 2 टर्मिनल से। और मध्यम प्रतिरोध के मापन की विधियां कौन कौन सी हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज, दूसरा कौन सा है? कैरी फॉस्फोर ब्रिज विधि, तीसरा है वोल्टमीटर एमीटर विधि, और चौथा कौन सा है? ओममीटर विधि, और पांचवा कौन सा है? प्रतिस्थापन विधि। ये है मध्यम प्रतिरोध मापने की विधियां। इसके बाद आता है उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध क्या होता है? उच्च प्रतिरोध का प्रास 100 किलो ओम के ऊपर होता है। उच्च प्रतिरोध का प्रास 100 किलो ओम से ऊपर होता है।
और उच्च प्रतिरोध का उपयोग इंसुलेशन मापन के उद्देश्य से किया जाता है। उच्च प्रतिरोध का उपयोग उच्च प्रतिरोध का उपयोग इंसुलेशन मापन के उद्देश्य से किया जाता है। और उच्च प्रतिरोध के चिन्ह में कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल। ए और बी। इसको क्या बोलते हैं? गार्ड तार। इसको बोलते हैं गार्ड तार। तीसरे टर्मिनल को क्या बोलते हैं? गार्ड वायर के नाम से जाना जाता है। गार्ड वायर का प्रयोग लीकेज धारा को निम्न प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। और उच्च प्रतिरोध मापन की विधियां कौन कौन सी हैं? मेगा ओमीटर विधि, दूसरा है मेगर विधि, और तीसरा कौन सा है? डायरेक्ट डिफ्लेक्शन विधि, और चौथा कौन सा है? लॉस ऑफ चार्ज विधि। तो ये है उच्च प्रतिरोध मापन की विधियां। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।